तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। आशा करते हैं आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो देख लीजिए कैसे करते हैं, और अगर आपने कर लिया है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, आगे थर्ड नंबर से देख सकते हैं। राइट, चलिए हम करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, फाइंड द लॉस परसेंट। हमें क्या निकालने का है? लॉस परसेंटेज निकालने का है। लॉस परसेंटेज हमें निकालने का है। इफ़ सी पी इज़ दिस मच, सी पी कितना है 300 रुपीज़ और एस पी कितना है 250 रुपीज़। ये हमको दिया हुआ है, हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला? देखिए इसमें सी पी भी हमारे पास है, एस पी भी हमारे पास है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसका बेस्ट फॉर्मूला हो सकता है एस पी इज इक्वल्स टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। चलिए फिर देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए एस पी की जगह पे रख देते हैं 250, सी पी के जगह पे 300, 100 माइनस लॉस परसेंटेज की जगह में ये हमें पता नहीं है, तो ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, अपॉन 100 ऐसा का ऐसा। सही है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या करेंगे? देखिए ये ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया, फिर 250। ये 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। देखिए ये वाला 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब यहाँ पर आएगा ऐसे तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या चाहिए? हमें 100, हमें चाहिए लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज चाहिए हमें ना। इसका मतलब आप इस 100 को हटाइए इधर से, आप इस 100 को हटाइए तो होगा क्या 250 अपॉन 3। ये 100 जब होगा, ये जब इस साइड आएगा तो -100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज के आगे माइनस है, ये माइनस लॉस परसेंटेज ऐसा का ऐसा। समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन का बेसिक है। अगर आप लोग को इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो इक्वेशन की वीडियो पहले देखिए, फिर ये कीजिएगा तो समझ में आएगा अच्छे से। देखिए हमने क्या किया, ये पूरा ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। 100 जब इज इक्वल टू के इस साइड गया तो -100 बन गया, और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू के इस साइड था, इज इक्वल टू के इस साइड। तो देखिए ऐसा का ऐसा है, माइनस की साइन इसकी, ये जो माइनस की साइन है ना ये इसकी साइन है, तो ये यहाँ पर है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? एक काम कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इतने का एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, और ये तो ऑलरेडी 3 है। अब क्या करेंगे? 250 माइनस 100 3 सा 300 अपॉन 3 कॉमन आ गया इधर से, ये कितना हो गया? माइनस लॉस परसेंटेज हो गया। ये 250 माइनस 300 ये कितना हो जाएगा? माइनस का 50 अपॉन 3। अब आप सोचेंगे माइनस का 50 कैसे आया? क्या 250 में से 300 जाता है कभी? नहीं। 250 में से 300 कभी नहीं जाता। तो हम एक काम करते हैं, 300 में से 250 माइनस करते हैं तो 50 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता तो था नहीं, 250 में से 300 कभी नहीं जाता। जब भी ऐसा हो कि कभी जाता ही नहीं हो तो आगे माइनस लगा देने का है। फिर ये अपॉन 3 ऐसा का ऐसा। ये क्या आया? ये लॉस परसेंटेज आया, माइनस लॉस परसेंटेज आया। ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट हो गया, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया यहाँ से? 50 अपॉन 3। कितना आ गया? 50 अपॉन 3। और 50 अपॉन 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 अपॉन 3 आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 50 अपॉन 3 को जब डिवाइड करेंगे तो लॉस परसेंटेज आएगा 16.67%। ये होगा इसका आंसर। हमारे हिसाब से ये सही है। आप ऐसे रखेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इक्वेशंस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इक्वेशंस का। इस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इससे रिलेटेड कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। चलिए अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अ मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग हिज वॉच फॉर ₹450। अ मैन लूजेस
इसका मतलब उसको लॉस हुआ है, और कितने परसेंट का लॉस परसेंटेज दिया ये 10%। 10% का लॉस हुआ है उसे। अ मैन लूसेस 10% का लॉस हुआ है बाय सेलिंग हिज वॉच। उसने सेल किया है कुछ SP, इसका मतलब SP 450 रुपीज़ है। बाय सेलिंग हिज वॉच फॉर ₹450, मतलब उसने 450 रुपीज़ में अपने वॉच को बेचा है। 450 रुपीज़ में अपने वॉच को उसने बेचा है। फाइंड द CP, हमें निकालना है कि CP क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। SP इज इक्वल्स टू CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये हो गया फॉर्मूला। SP कितना है 450, CP कितना है नहीं पता, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 10 अपॉन 100। जितनी चीज़ें हमको अवेलेबल थी, जितना जितना हमको पता था उतना हमने रख दिया इक्वेशन में। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे। 450 इज इक्वल्स टू CP। आप पहले इतने को सॉल्व कीजिए। 100 में से 10 गया तो 90 अपॉन 100। ये तो ऐसा का ऐसा, 0 से 0 कट गया। अब 450, ये जो 10 है ये इधर डिवाइड में, देखिए इसको हम लिख लेते हैं CP। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 9 और अपॉन 10। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने को ध्यान से देखें, इतने को, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। CP मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, तो कितना आ गया CP इंटू 9/10। अब ये जब इधर जाएगा, ये यहाँ पर CP के साथ डिवाइड में, जब वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 450 इंटू 10, ये समझ में आया। CP के साथ 10 डिवाइड में था, तो जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब CP के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गई CP की वैल्यू। समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या किया, CP 10 के साथ, देखिए 10 नीचे, तो जब उस साइड जाएगा तो 10 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर 9 ऊपर है, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो 9 नीचे हो जाएगा। देखिए नीचे हो गया, तो CP की वैल्यू क्या आ गई ये। अब इसको कैसे करेंगे, 9 के टेबल में 45 कब जाता है 5 बार में। ये ज़ीरो को भूलिएगा मत, ये ज़ीरो है यहाँ पर 50, मतलब ये टोटल 50 है। 50 है तो ये 50 है और ये 10 है, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया 500। तो ये हो गया CP आपका, कितना आ गया 500। क्लियर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इधर 450 को जब 9 से काटा तो इसको मैंने 5 टाइम्स काट लिया और ये 0 को गिन लिया, ऐसा कैसे किया। तो मैंने एक्चुअली ये नहीं किया है। मैंने क्या किया है, 450 अपॉन 9 था, मैंने 450 को लिखा 45 इंटू 10, ये लिखा मैंने, और ये अपॉन 9 लिखा। 450 को मैंने लिखा 45 इंटू 10, और इधर नीचे 9 था, तो 9 के टेबल में 45 5 बार में गया, 5 10 50, तो ऐसे ही 50 आया। क्लियर है। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 50%, एक आर्टिकल है जिसको बेचा गया, कितने के लॉस में बेचा गया 50% के लॉस में बेचा गया। 50% के लॉस में, लॉस परसेंटेज कितना है 50%। फाइंड द CP, हमें CP निकालना है इन टर्म्स ऑफ SP। ये क्या चीज़ है, हमें CP निकालना है, ये तो समझ में आया। इन टर्म्स ऑफ SP इसका क्या मतलब हुआ। इन टर्म्स ऑफ SP का ये मतलब हुआ कि आप जब CP निकालेंगे ना, तो CP का आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, 10SP 2SP 3SP ऐसा। इसका मतलब देखिए होता क्या है कि आपको CP निकालने का है। अब CP आप निकालेंगे तो इसमें आपका ऐसा आंसर नहीं आएगा कि CP 500 रुपीज़ है, CP 200 रुपीज़ है, जैसा सब में आता है। इसमें आंसर क्या आएगा आपका, इसमें CP की वैल्यू ऐसी आएगी 5 इंटू SP, ऐसा आंसर आएगा। कुछ ऐसा वेरिएबल आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ऐसा आएगा। क्वेश्चन कीजिए, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमको लॉस परसेंटेज दिया है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एज लॉस ऑफ 50%, लॉस परसेंटेज 50% है। SP हमें CP हमें निकालना है, SP की टर्म में निकालना है। चलिए लॉस परसेंटेज गिवन है और CP गिवन है, और हमें SP का भी जिक्र है यहाँ पर।
तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एस पी इज इक्वल्स टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी लॉस परसेंटेज हो तो यहाँ पर माइनस करना होता है, और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हो तो यहाँ पर प्लस करना होता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। एस पी कितना है नहीं पता, सी पी कितना है ये भी नहीं पता, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 50 अपॉन 100। एस पी इज इक्वल्स टू सी पी 100 माइनस 50 अपॉन 100। 0 0 कट, 5 के टेबल में 10, 2 बार में नहीं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू ये 1 था 1 अपॉन, ये अपॉन है ना, ये तो नीचे 2 तो ये नीचे 2। हमें क्या चाहिए था, हमें सी पी चाहिए था। सी पी की क्या वैल्यू है, एक काम कीजिए आप इधर से इस 2 को हटाइए, ये 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस पी इंटू 2, क्योंकि सी पी के साथ ये 2 डिवाइड में था, जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा सी पी इंटू 1, ये तो सी पी हो गया। तो ये आंसर आया। क्या आंसर आया है, सी पी जो है सी पी इज इक्वल्स टू 2 को एस पी से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 एस पी, ये आंसर है आपका। सी पी की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ एस पी आ गई, ट्वाइस ऑफ एस पी। सी पी जो है वो एस पी के दुगना है, सी पी जो है वो एस पी के दुगना है। देखिए ये हम बता रहे थे कि ऐसा कुछ आंसर आएगा, क्या बोला था हमने 5 एस पी, ऐसा कुछ आएगा हमने बताया था। क्या आंसर आया सी पी की वैल्यू 2 ऑफ एस पी। तो जब भी हमको ऐसे क्वेश्चंस करने हो तो हमें दिया होगा इन टर्म्स ऑफ एस पी निकालिए। तो देखिए सी पी का आंसर आया किसकी टर्म्स में, एस पी के टर्म्स में। इसके आंसर में एस पी आ रहा है, इसका ये मतलब होता है। क्लियर है। चलिए अब करते हैं 4th क्वेश्चन। फाइंड द एस पी, हमें एस पी निकालना है। फाइंड द एस पी व्हेन सी पी इज 80 रुपीज़, सी पी हमको दिया हुआ है 80 रुपीज़ और लॉस परसेंटेज हमें दिया हुआ है 20%। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग करके बताएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। एस पी कितना होता है, सी पी 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। एस पी कितना है ये हमें निकालना है, सी पी 80 यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंटेज 20 अपॉन 100। एस पी कितना हो गया 80 इंटू 100 में से 20 गया तो 80 अपॉन इधर 100 हो गया। ये 0 से ये वाला 0 कट गया, ये 0 से ये वाला 0 कट गया। एस पी का क्या आंसर आया 8 8 जा 64 रुपीज़। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। राजेंद्र सेल्स अ रेडियो इन ₹510। राजेंद्र है वो रेडियो को बेचता है 510 रुपीज़ में। इसका मतलब एस पी कितना हो गया 510 रुपीज़ एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 15%। और कितने का लॉस हुआ उसे, लॉस परसेंटेज है 15% का, 15%। एट वॉट प्राइस शुड रेडियो बी सोल्ड। अब ऐसा बोला गया है कि हम रेडियो को किस प्राइस में बेचें, हम रेडियो को किस प्राइस में बेचें। एट वॉट प्राइस, ये शुड लिखा है, ये डी है। एट वॉट प्राइस शुड रेडियो बी सोल्ड, रेडियो को बेचा जाए टू गेन अ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए 15% का। देखिए ये भी दिया हुआ है, हमें पहली बात तो प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए 15% होना चाहिए। तो आप बताइए कि हम किस प्राइस में बेचें उसे, हम उसे किस प्राइस में बेचें ये आप बताइए हमें। क्लियर है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने जब एसपी को हमने जब उसे 510 रुपीज़ में बेचा तो हमें 15% का लॉस हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट 15% का हो। तो आप बताइए कि एसपी कितना होगा, हम उसे किस हिसाब से बेचें, किस प्राइस में बेचें, ये हमें बताने का है। चलिए देखते हैं। लॉस परसेंटेज 15% दिया है, लॉस परसेंटेज 15% दिया है। इसका मतलब
अगर हम यहाँ से फॉर्मूला डालें लॉस का, तो लॉस का देखिए हम फॉर्मूला डालते हैं SP इज इक्वल्स टू CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला। SP कितना है? SP 510 इज इक्वल्स टू CP कितना है? CP हमें नहीं पता, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है? 15 अपॉन 100। इधर से हमको देखिए, इधर से हमको ये पता चल जाएगा कि हमने उसे कितने में ख़रीदा था। इधर से CP हमें पता चल जाएगा। क्या आंसर आएगा CP का? 100 माइनस 15, ये हो गया 85 अपॉन इधर 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो CP है, ये जो 100 है, ये CP के साथ डिवाइड में है, तो जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 510, ये जो 100 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये जो 85 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये CP की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन हम कर कैसे रहे? ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो इसे सॉल्व करना है अब हमें। चलिए हम 510 को लिख सकते हैं 51 इंटू 10। हमने 510 को लिखा 51 इंटू 10, और ये 100 को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया अपॉन 85 ऐसा का ऐसा। क्या किया हमने? समझ आया? 510 को हमने तोड़ के लिखा। क्या लिखा? 51 इंटू 10, बाकी 100 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर 85 ऐसा का ऐसा। ये CP होगा हमारा। अब क्या करें हम? हमें 17 के टेबल से काटना है। देखिए 17 के टेबल में 51 भी जाता है, 85 भी जाता है। 17 3 ज़ा 51, 17 5 ज़ा 85। 5 को काटिए 10 बार में, 2। 5 के टेबल में 10 कब जाते हैं? 2 बार में। तो ऊपर आंसर कितना आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 100। ये CP की वैल्यू हो गई। 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 100 600। ये CP हो गया 600 रुपीज़। इसका मतलब हमने उसे 600 रुपये में ख़रीदा था। इसका मतलब हमने उस रेडियो को, मतलब राजेंद्र ने उस रेडियो को 600 रुपीज़ में ख़रीदा था। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कि हम उसे किस प्राइस में बेचें ताकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिले 15% का। तो चलिए करते हैं। देखिए अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंटेज का। क्या होता है? SP इज इक्वल्स टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। SP कितने, हमको कितने में बेचना है वो तो हमें पता नहीं है। CP हमने उसे कितने में ख़रीदा था, तो 600 रुपीज़ में हमने उसे ख़रीदा था। अब ये देखिए, ये प्राइस तो कभी चेंज नहीं होगी। आपने उसे मान लीजिए 600 रुपीज़ में ख़रीदा, अब आप उसे कितने भी रुपए में बेचें ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। उसका जो CP है वो थोड़ी चेंज होगा, वो तो अब हमेशा यही रहने वाला है। आप उसे बेचें या ना बेचें, आप उसे प्रॉफिट में बेचें या लॉस में बेचें, ये CP थोड़ी बदलेगा। CP तो 600 रुपीज़ है तो वो हमेशा रहेगा। तो CP के जगह में 600 आ गया, यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कितने % का प्रॉफिट चाहिए हमें? 15 का। तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया अपॉन 100। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें SP मिल जाएगा, जो हमारा आंसर होगा 100 प्लस 15, 115 अपॉन 100। ये 0 से ये वाला 0 कट गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया। SP की वैल्यू क्या आ गई? 6 इंटू 115। तो SP कितना हो गया? इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 में बी द आंसर। चेक करते हैं। 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, 6 1 ज़ा 6, 690 रुपीज़। कितना आंसर आएगा? 690 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस इसकी हो गई 690 रुपीज़। तो हमें इस प्राइस में बेचना होगा उसे। अगर हम इस प्राइस में बेचेंगे तो हमें 15% का प्रॉफिट होगा, 15% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।